हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, हम आपको सुनाते हैं अगहन मास की लक्ष्मी व्रत कथा। तो चलिए हम सुनते हैं। आज अगहन यानी मार्गशीर्ष महीने का तीसरा गुरुवार है और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माँ लक्ष्मी जी की संपूर्ण पूजा विधि और मंत्रों के साथ साथ आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए सुबह का ब्रह्म मुहूर्त उठकर स्नान करें के साफ लाल, पीले या हल्की गुलाबी वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर घर की उत्तर या पूर्वी दिशा में साफ जगह पर चौकी रखकर उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर चारों कोनों में गन्ने लगाकर धान की बालियों से अन्य सजावट की चीज़ों से मंडप सजाएं, या फिर मंडप सजाना संभव न हो तो चौकी पर ही धान की बालियां और गन्ने जरूर अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से पहले इस दिन अपने घर को मुख्य द्वार से की भीतर की तरफ आते हुए माँ लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह अवश्य बनाने चाहिए। चरण चिन्ह आप चाहें तो स्टिकर के रूप में या फिर चावल के आटे के घोल से भी बना सकते हैं। अब चौकी लगाने के बाद अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल, पुष्प और अक्षत लेकर इस प्रकार संकल्प करके मंत्र बोले। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमो नमः। मम समस्त दरिद्रता नाश नार्थरम आयुर्योग्यम समृद्धि सौभाग्यम प्राप्त धर्मम श्री लक्ष्मी प्रसन्नार्थम मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे गुरुवारे श्री महालक्ष्मी पूजनम करिस। और इस प्रकार संकल्प लेने के बाद अपने संकल्पित जल को भूमि या किसी पात्र में छोड़ दीजिए। इसके बाद चौकी पर अष्टल कमल बनाकर कलश की स्थापना करें। तांबे या मिट्टी का कलश रखकर उसमें गंगा जल, सुपारी, हल्दी की गांठ और चावल यानी अक्षत एक का सिक्का डालें। उसके बाद ऊपर आम के या अशोक के 5 पत्ते रखें। नारियल को लाल वस्त्र से या लाल चुनरी से लपेटकर कलश पर स्थापित करें, या फिर नारियल के ऊपर माँ लक्ष्मी जी का मुखौटा लगाकर उन्हें माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप बनाकर श्रृंगार करके स्थापित करें। इसके बाद मंत्र बोले। ओम अपाये पात्राय नमः, ओम कलश देवताय नमः, ओम वरुण देवताय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर को कलश के पास में स्थापित करें। भगवान गणेश और भगवान विष्णु की भी स्थापना करें। हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी जी का आवाहन करें और ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः। इस प्रकार पुष्प चढ़ाते हुए कहें कि हे मातेश्वरी, हे माँ लक्ष्मी, आज मार्गशीर्ष गुरुवार के पावन अवसर पर आप हमारे घर में विराजिए और सदा अस्थायी निवास करें। इसके बाद हम पंचोपचार विधि से यानी गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से माँ लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे। तो पंचोपचार विधि से सबसे पहले गंध अर्पण करते हुए कहें। गंध के रूप में आप माँ लक्ष्मी जी को इस इत्र या लाल चंदन अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से कहे। ओम श्री हं क्लीं महालक्ष्मी नमः गंधम समर्पयामि। दोनों हाथों में इसके बाद लाल पुष्प लेकर माँ के चरणों में अर्पित करें। करते हुए कहें, या तो कमल या पुष्प हो तो कमल अर्पित करते समय कहें। ओम श्री हं क्लीं महालक्ष्मी नमः पुष्पम समर्पयामि। अब धूप दिखाते हुए कहें। ओम श्री हं क्लीं महालक्ष्मी नमः धूपम समर्पयामि। प्रज्वलित दीप को माँ को अर्पित करते हुए कहें। घी का दीपक जलाए, नहीं तो तिल के तेल का ही दीपक जलाकर उन्हें ओम श्रीं हं क्लीं महालक्ष्मी नमः दीपम समर्पयामि। और फिर पंचोपचार विधि सबसे अंत में आप नैवेद्य अर्पण करें। और इस दिन माँ का मुख्य भोग आंवला, गन्ना, खीर, गुड़, लड्डू, पीले मीठे चावल या सूखे मेवे, इनका भोग आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। कुछ लोग खीर या जो अन्य नैवेद्य होता है उसी से शाम के समय अर्पित करते हैं। सुबह के समय केवल फल, मिठाई या मिश्री आदि का भोग लगाते हैं। नैवेद्य पूजा में सबसे अंत में अर्पित किया जाता है। नैवेद्य अर्पित करने के पहले आप माँ लक्ष्मी जी की व्रत कथा का श्रवण करें। श्री सूक्तम का कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें या महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। किसी विशेष मंत्र का पाठ करना हो तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद माँ लक्ष्मी का चालीसा पाठ करके सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें। और तब माँ लक्ष्मी जी को जो भी नैवेद्य, जो भी भोग आपने अर्पित कर रहे हैं, अर्पित करते हुए कहें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः
नैवेद्यम निवेद्यामी और नैवेद्य के रूप में आज के दिन आप धान की बालियां जो भी मौसमी ऋतु फल आते हैं वह अर्पित करके गन्ना और आंवले माँ को अर्पित करें। जिन्हें उपवास रखना हो तो वह पूरा दिन उपवास रखें और शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें और सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करें और इस प्रकार से कहें कि हे माँ लक्ष्मी, यदि आपकी पूजा में या व्रत में मुझसे किसी प्रकार की कोई भूल कोई कमी हो गई हो तो आप मुझे अपनी संतान समझ कर क्षमा करें। इस प्रकार से आप गुरुवार का व्रत पालन कर सकते हैं और शाम के समय आप जिस प्रकार फलाहार करना चाहते हो उसका एक हिस्सा गौ माता के लिए और एक छोटी कन्या के लिए निकालकर उसके बाद आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। और जिनके लिए पूरे अगहन मास में अपने घर पर चौकी सजाना संभव ना हो वो लोग गुरुवार के अगले दिन शुक्रवार को चौकी हटा सकते हैं, लेकिन गुरुवार को सुबह और शाम आपको उसी चौकी पर पूजा करनी होगी। अगर अगले दिन जो भी कलश का जल है उसे आप किसी भी पौधे में विसर्जित कर सकते हैं और तुलसी जी के पौधे में इस जल को विसर्जित ना करें और अन्य विसर्जन करने वाले सामग्रियों का भी आप विसर्जन कर दें। इसके बाद मार्गशीर्ष महीने का तीसरा गुरुवार 20 नवंबर को पड़ रहा है और इस दिन अमावस्या भी है। अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन का अद्भुत संयोग भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि ला सकता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:12 से 6 बजे तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:48 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर और इस दिन विशाखा नक्षत्र सुबह 10:58 तक रहेगा। बाद में अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। शोभन योग सुबह 9:53 तक रहेगा। सुबह की पूजा आप इस दिन सुबह 5:27 से 6:47 के बीच में कर सकते हैं। शाम की पूजा गोधूली मुहूर्त यानी शाम 5:26 से कर सकते हैं। तो भक्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।